हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, जो कि चैप्टर साउंड का क्वेश्चन है, क्लास 9th का क्वेश्चन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइट एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, टू शो दैट द साउंड नीड ए मटेरियल मीडियम। साउंड को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। आप देख सकते हैं चैनल पर, उन क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे कि साउंड जब ट्रैवल करती है तो वो सॉलिड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, साउंड लिक्विड मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है, और साउंड गैस के मीडियम में भी ट्रैवल कर सकती है। बट साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, ये हमें पता है। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रैवल कर नहीं कर सकती अगर कोई मीडियम नहीं होगा। और अगर आप सुन पा रहे हैं, क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपके आसपास एयर है। अगर एयर नहीं होगी तो आप सुन नहीं पाएंगे। या लिक्विड है तो वहाँ भी साउंड ट्रैवल करती है, सॉलिड है तो वहाँ भी साउंड ट्रैवल करती है। जैसे आयरन में साउंड बहुत तेज़ ट्रैवल करती है, आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा। ठीक है, किसी भी मटेरियल के, जैसे दीवारों से कान लगा के खड़े हो जाते थे, तो दीवारों से कान लगा के खड़े हो जाते थे तो दीवार में से भी ठक ठक की आवाज़ आने लगती थी दूर तक। ठीक है, जबकि आपको एयर में नहीं आएगी। इसका मतलब सॉलिड के अंदर जो साउंड है वो तेज़ी से चलती थी। ये चीज़ की है ना, आपने बचपन में की होगी कि सॉलिड के अंदर जो है साउंड तेज़ी से ट्रैवल करती है, गैस में साउंड थोड़ा स्लो ट्रैवल करती है। अब यहाँ बात हो रही है वैक्यूम की। किसकी? वैक्यूम की। कि ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करा जाए कि साउंड आए ही नहीं। जैसे मून पे साउंड नहीं आती, ये भी क्वेश्चन एक आता है, इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है कि मून पे साउंड नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वहाँ पे एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, तो हम वहाँ बातचीत नहीं कर सकते। मतलब हम कुछ बोलेंगे तो दूसरा सुन नहीं पाएगा, ये चीज़ है। तो अब मुझे एक वैक्यूम क्रिएट करना है, तो मेरे पास एक टास्क है कि इसलिए मैंने एक यहाँ पर क्या लिया, एक बोतल ली। एक कांच की एक बोतल ले सकते हैं आप। तो ये बोतल मैंने यहाँ पर ली और इसके नीचे एक पाइप फिट किया। ये पाइप क्यों फिट किया? ये वाला पाइप हम इसलिए फिट कर रहे हैं कि यहाँ से हम एयर को निकाल सकते हैं। एयर निकाल करके यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है क्या कर सकते हैं, हम इस बोतल में जो है एक बेल लगाएंगे। एक बेल यानी एक घंटी इसमें फिट कर देंगे। तो एक, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, घंटी यहाँ पर फिट कर दी। तो ये एक बेल हमने यहाँ पर लगा दी। अब इस बेल से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक बेल है। अगर ये इलेक्ट्रिक बेल है तो इसका एक स्विच हम बाहर लेकर के आएंगे और ऊपर से इसको कॉर्क्स के थ्रू बिल्कुल जो है अच्छे से बंद कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉर्क लगा दी हमने, ताकि जो है इसमें हवा ना जाए, कोई एयर पास ना हो। तो इसको लॉक टाइट करने के लिए हमने क्या लगा दिया? कॉर्क लगा दिया। तो सिंपल सा एक सिस्टम हमने क्रिएट किया कि एक, आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक कांच का बॉक्स लेकर के, अगर आपके पास कोई एक कांच का बॉक्स मिल जाए जिसको खोला जा सकता हो, उसके अंदर आप जो है अपना मोबाइल वगैरह कुछ रख करके देखें, जो कि जो है, तो उस पर अगर आप कॉल करेंगे तो क्या होगा कि बेल जब बजेगी तो उसकी साउंड आपको बाहर नहीं आएगी। उसकी साउंड आपको बाहर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मीडियम ने ही आपको डिटैच कर दिया, क्योंकि वो उसको क्रॉस नहीं कर पा रही बाउंड्री को साउंड। वो मीडियम, दोनों मीडियम आपस में मिल नहीं रहे। तो यहाँ पर आपको वैक्यूम भी क्रिएट नहीं करना पड़ा। बट यहाँ पे हमने वैक्यूम क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है? एयर को निकालने के लिए। तो वैक्यूम क्रिएट करने से और ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो जाता है, फिर साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि वैक्यूम में साउंड ट्रेवल ही नहीं करती। तो इस चीज़ को लिखेंगे कैसे, लिखना कैसे है, ये समझने की बात है। तो कुछ नहीं है, आपने क्या किया, आपने एक इलेक्ट्रिक बेल ली। जो जो आपने किया है बस वही लिखना है। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल, टेक एन इलेक्ट्रिक बेल। और एक एयर टाइट ग्लास बेल, जार लिया, एक जार लिया, एयर टाइट जार लिया। उस जार को कनेक्ट किया एक वैक्यूम पंप के साथ। हमने नीचे एक वैक्यूम पंप लगाया था, तो जार को वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट किया। उसमें एक बेल जो है उसके इनसाइड फिट कर दी, एक बेल उसके इनसाइड हमने फिट कर दी। ठीक है, और हमने क्या किया, प्रेस किया एक स्विच। स्विच जो हमने जोड़ा हुआ था, इलेक्ट्रिक स्विच, ये बाहर से हमने एक स्विच जोड़ा था, उस स्विच को प्रेस किया। तो हम देखेंगे कि हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं।
फिर अब हम देखेंगे कि हमने क्या किया, जो इसके बाहर पंप को चलाया और इसके अंदर की सारी एयर निकाल दी। जब इस पंप के अंदर की सारी एयर को पास आउट कर दिया, बाहर निकाल दिया, फिर हमने दोबारा से स्विच को दबाया, तो इस बार हम देखेंगे कि हमें कोई साउंड नहीं आ रही है। द साउंड विल नॉट बी हियर्ड, कोई साउंड आपको नहीं सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि आपने एयर को पंप कर दिया। जब एयर को पंप कर दिया, एयर सारी बाहर निकाल दी, तो साउंड कहाँ से आएगी? क्योंकि उसको तो एक मटेरियल चाहिए, एक मटेरियल या एक मीडियम चाहिए जिसमें कि साउंड ट्रेवल कर सकती है। गैस हो, भले ही वो लिक्विड हो, भले ही सॉलिड हो, कुछ भी हो, एक मीडियम चाहिए। ठीक है, विदाउट अ मीडियम साउंड कैन नॉट ट्रेवल। क्लियर है? तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है तो ये आंसर आप नोट कर लेंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।